श्राप की गति बाधित हो जाती है। इसलिए नारद जी ने 7 दिन तक कथा सुना। अब सूत जी महाराज कैसे सुना ये बता रहे हैं। सूत जी ने कहा एक समय की बात है कि नारद जी पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते काशी भी गए, प्रयाग भी गए, पुष्कर भी गए, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध और घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में जमुना पुलिन पर स्नान करने गए, जमुना जी के किनारे, और वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। देवियां इकट्ठा हैं जमुना जी के किनारे। नारद जी भीड़ को फाड़ते हुए पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। देवियों ने देखा ये साधु बाबा आ गए, और जब भीड़ थोड़ा सा हटी तो नारद जी ने देखा वो देवी सिंहासन पे बैठी ना, उसके एक तरफ में एक बुढ़ा और दूसरे तरफ में दूसरा बुढ़ा सिंहासन के नीचे लेटा है। बड़े मुश्किल में सांस चल रही है। 80-100 वर्ष की अवस्था जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है कि अब के जाए कि तब के जाने वाले हैं, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। फिर भी नारद जी ने कुछ देर तक इस नजारे को देखा और फिर मन में आया कि अपने राम से क्या मतलब, हम तो ठहरे साधु। और धीरे से नारद जी नारायण 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 चल पड़े। और जैसे वहां से चले, बीणा बजाते हुए उस सिंहासन पर बैठी हुई देवी चिल्लाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ये महात्मा जी एक क्षण रुकिए ना। क्या बात है देवी? बोले मत चिंतामपि नाशय, आप मेरी चिंता का नाश करो। देवी आपको कोई चिंता है? क्या है? बोले महाराज ये मेरे 2 बेटा हैं, इन दोनों बेटा को आप उठा दीजिए, बस ये उठ ही नहीं रहे। नारद जी ने कहा ये आपके बेटा हैं जो बुढ़े बुढ़े हैं, और आप इनकी माँ हो जो नवयुवती हो। नारद जी ने कहा वाह कमाल हो गया, सुबह से शाम तक कोई झूठ बोलने सुनने वाला नहीं मिला क्या? क्यों महाराज? बोले देवी अभी तक तो मैंने यही जाना था कि माता होती 50 साल की, बेटा होता 25 साल का, माता होती 80 साल की, बेटा होता 30 साल का, 40 साल का। आज जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि माता है 20 साल की, बेटा है 80 साल का। झूठ बोल रही हो? उसने कहा नहीं महाराज झूठ नहीं बोल रही, मैं सत्य बोल रही हूं। नारद जी ने कहा देवी आपका परिचय? उसने कहा भक्ति, मेरा नाम है भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। और ये मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। कहा भक्ति तुम जमुना के किनारे यहाँ कहाँ पैदा हुई? बोले उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविण देश दक्षिण भारत में पैदा हुई। फिर आगे क्या हुआ? बोले वृद्धि कर्नाटक गता, और कर्नाटक में थोड़ा थोड़ा बढ़ी, मेरी लोगों ने सेवा पूजा आरंभ किया। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, और फिर वहां से मैं घूमते हुए महाराष्ट्र आई, वहां लोगों ने मेरी बड़ी आरती उतारी। फिर मन में आया जरा सौराष्ट्र देखूं, गुजरात देखूं। तो घूमते घूमते मैं गुजरात प्रांत में आई, और यहाँ जैसे मैंने प्रवेश किया, यहाँ का पाखंड देखा और मैं बुढ़िया हो गई। मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता था। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जीर्ण हो गई। फिर एन केन प्रकारेण हम श्रीधाम वृंदावन आई, और जैसे यहाँ जमुना के किनारे आई, सुबह हुई नहीं बस दूध बेचने वाला आया और मुझसे बोला राधे राधे। देवी दूध चाहिए? श्री राधे कितना चाहिए? और वो गया नहीं जब तक दूसरी देवी आ गई। श्री राधे नहाएंगी जमुना? जय श्री राधे करते हुए डुबकी लगाने लगी। तो इतना भगवान नाम मिला, इतना प्रेम मिला कि हमें लगा वृंदावन के कण कण में, जन जन में श्री राधा कृष्ण का वास है। और मैं इतना पुष्ट हुई कि नवयुवती हो गई।
लेकिन मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य पर इसका कोई असर नहीं आया। नारद जी के तो क्या महाराज इनको जगाओ ना। नारद जी ने वहीं पर वेद गान किया, पुराणों का गान किया होगा, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन बच्चों पर कोई असर नहीं आया। नारद जी ने सोचा अब समय क्या बर्बाद करना, भाई मेरे बस की नहीं तो चलते हैं। और वहीं बीड़ा बजा करके नारायण 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 देवी फिर चलाई। महाराज आप संत हो, दुनिया का दुख दूर करते हो और मेरे बेटों का दुख नहीं दूर कर पा रहे हो, थोड़ा कुछ प्रयास करो ना। नारद जी ने आवाज कर दिया, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदर कृष्ण क्वापि नो गता। देवी, जिन श्री प्रभु ने द्रौपदी जी की रक्षा किया है, जिन्होंने गायों को चराया है, गायों का पालन किया है, जिन्होंने गोप सुंदरियों का रक्षण किया है, पालन किया है, कृष्ण को आपी नो गता, वो कन्हैया कहीं गए नहीं। देवी मैं नारद तुम्हें वचन देता हूं, भक्ति जब तक तेरा जन जन में कण कण में स्थापन न कर दिया तो मेरा नाम नारद नहीं हो। अब नारद चिंता में पड़े, कहां जाएं, क्या करें, इनका दुख कैसे दूर हो। संत तो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए परेशान रहता है ना। निज संताप द्रवई नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत तो दूसरे के दुख से द्रवित होने वाले हैं। नारद जी घूमते घूमते श्रीधाम बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां सनकादिकों ने देखा, आइए स्वागतम स्वागतम। और जैसे उन लोगों ने स्वागतम, नारद जी बेचारे घबरा गए और रोने लगे। उन्होंने पूछा, महाराज आपके रोने का कारण क्या है, क्योंकि आप तो ज्ञान शिरोमणि हो और आप इस तरह से रो रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे महापुरुष ऐसे रोगे तो फिर संसारियों की गति क्या होगी, क्यों रो रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मारा डांटा पीटा, क्योंकि सनकादि इनके बड़े भैया हैं, नारद जी छोटे हैं, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। माम चिंता कुर देवर्षि, देवर्षि मुझे तो बड़ी चिंता है कि आप इस तरह से इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवताम शीघ्रम कृपा कृत्वा ममोपरि। तो नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया कि भक्ति नाम की ऐसी देवी है और वो दुख से दुखी हैं, उनका कष्ट नहीं कट रहा है, कैसे कटे, आदि आदि। जब पूरा कुछ बताया तो सनकादिकों ने कहा, वाह, इनको एक काम कर दो नारद जी। क्या? बोले श्रीमद् भागवतालाप, इनको श्री भागवत श्रवण करा दो। नारद जी ने कहा, इनके कल्याण के लिए ना मैं वेद सुनाया, मैंने गीता सुनाई, बहुत कुछ सुनाया। सनकादिकों ने कहा, देवर्षि, जिन राजहंसों को मान सरोवर के मोती चुगने की आदत है, वो गंदी गड़ही में तो गोता नहीं लगाएंगे। आपने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन जिन भगवान के रसिकों को, भक्तों को भागवत श्रवण करने की आदत है, उनको वेद से क्या प्रयोजन है। आपने इनको भागवत श्रवण कराया। बोले समझ में नहीं आता है, वेद का ही तो फल भागवत जी हैं। बोले अब तो आपके समझ में आ ही गया बाबा। कई कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वृक्षों के गिनने से क्या लाभ है, बहुत बड़ा आम का बगीचा है लेकिन फल नहीं आता है तो क्या मतलब है, और एक ही पेड़ है और उसके एक भी डाली में एक ही फल आ गया तो पूरे पेड़ का रस आम के रूप में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो भागवत जी वेद के पके फल हैं। आप इन महात्मा को, इन देवी को भागवत श्रवण कराओ।
नारद जी ने कहा भागवत जी की कथा हो कहां, श्रवण कहां कराया जाए। कुमारा ऊंचो, सनकादिकों ने कहा श्रृणु नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपम तो तटमानंद नामक। गंगा द्वार के समीप में, गंगा द्वार माने श्री हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा जी का पहला दर्शन होता है, जो सुंदर स्वस्थ गंगा है हरिद्वार में हम लोग देखते हैं। तो कहा गंगा द्वार समीपे तू। अच्छा, गंगा द्वार पे बड़ा झगड़ा भी है, कई लोग, अब भागवत जी में तो हरिद्वार जी को गंगा द्वार कहा गया, और कई लोग कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार माने देवभूमि का आरंभ होता है ना, बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ होती है हरिद्वार जी से, तो बद्रीनाथ रूपी हरि का द्वार हरिद्वार से शुरू होता है। तो वहीं पर शंकर जी के भगत पहुंच गए, बोले सुनो बड़े हरिद्वार की ढोंग लगा रहे हो, बिल्कुल हरिद्वार नहीं होता है। बोले फिर क्या होता है? बोले इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार माने, बोले केदारनाथ जी की यात्रा हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, मेरे हर भगवान शंकर का दरवाजा यही है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार है। व्यास जी ने कहा ये हरिद्वार और हरिद्वार का झगड़ा तो ठीक है नहीं, हम लोग नया नाम करते हैं। बोले क्या? बोले गंगा द्वार समीपे तो। ये हरिद्वार नहीं है, ये हरिद्वार नहीं है, ये श्री गंगा जी का द्वार है, और इसके समीप में आनंद नाम का तट है। आनंद तट आनंद नाम कम, यह ज्यादा दूर नहीं है। हरिद्वार से गंगा जी के किनारे से हम लोग यात्रा करें तो 70-80 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। इतने पर ही आपको सुकतार मिल जाएगा, मुजफ्फरनगर, जहां सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराई। ये कथा का बड़ा पवित्र स्थान है। तो कहा यही गंगा द्वार के सन्निकट में सुकतार में भागवती कथा का आयोजन किया जाए। नारद जी चक्कर में पड़ गए, मेरा श्रोता बैठा है जमुना के किनारे। भक्ति कहाँ है? जमुना जी के किनारे। और कथा कहाँ होगी? बोले गंगा जी के किनारे। नारद जी ने कहा जय हो सरकार, भागवत कथा वक्ता की जय हो। अरे जिसके कल्याण के लिए कथा होनी है वो जमुना के किनारे हैं, अब आप कहते हो कथा का आयोजन गंगा के किनारे करो। और श्रोता इतने अचेत हैं कि वो जाने पालकी पे भी बैठ के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो जहां श्रोता है वहां कथा क्यों न हो? सनकादिकों ने कहा नारद जी आपका काम है आयोजन करना। आयोजन कर दिया, मंच बनवा दिया, फोटो छपवा दिया, तुलसी दल बंटवा दिया, लोगों से कह दिया भाई आइए 10 मिनट कथा अवश्य सुनिए। अब होता क्या है, जिसको अपने जीवन का कल्याण करना है, जिसके जीवन का मंगल होना है, जिसके जीवन का भाग्योदय होना है, वो आप कहें तो न कहें तो वो अपने आप इस कथा में आ जाएगा। और जिसके जीवन में अभी पाप आदि का ढेर बाकी है, कल्याण होना ही नहीं है, वो चाहेगा भी तो आ नहीं पाएगा। प्रयास करेगा रोज कि हम चले भागवत श्रवण करें, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, आज पहला दिन निकल गया, 6 ही दिन बाकी है, चलो 6 दिन लाभ लेते हैं। लेकिन पता लगा दूसरे दिन ऐसी इमरजेंसी आई कि देवरिया छोड़ के गोरखपुर चला गया। तो भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न, यह भागवत श्रवण का लाभ एक जन्मों का पर्याय परिणाम नहीं है, कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न तब सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वे, तब थोड़ा सा सत्संग उसको प्राप्त होता है। नारद जी आप कथा का प्रचार करो, आप कथा का प्रसार करो, जिसको कल्याण करना होगा कल्याण कामी श्रोता अपने आप कथा में आ जाएगा। अब देखें भागवत जी के प्रचारक कैसे हैं। भागवत जी के कथा के प्रचारक हैं श्री नारद जी महाराज, और नारद जी भगवान के दूर संचार मंत्री हैं।
मंत्रिमंडल में। ऐसे मंत्री नहीं कि समाचार घटना घट गई मालूम ही नहीं चला। ऐसे मंत्री हैं कि घटना बाद में घटती है और समाचार पहले चौराहे पे पहुंच जाता है। इतना बढ़िया इनका मैनेज है नारद जी का। सती जी गई पिता के यज्ञ में, अभी रास्ते में थी, नारद जी ने आके शंकर जी से बता दिया, भेजा था क्या? क्या हो गया? कहे जैसे पहुंची उनका गला पकड़ा और उनके पिता ने हवन कुंड में डाल दिया। बोले स्वाहा। शंकर जी समझ गए घटना तो ये नहीं होगी, लेकिन नारद जी तो हिंग हल्दी लगा के अलग से बता रहे हैं अब नहीं होगी, लेकिन शंकर जी के जाते जाते हो ही जाएगी। ऐसे मंत्री हैं नारद जी महाराज। 24 घंटे के अंदर पूरे त्रैलोकी में ढिंढोरा पीट दिया। अगले दिन कल को श्रीमद् भागवत जी की कथा गंगा जी के हरिद्वार के सन्निकट में शुकतार मुजफ्फरनगर में बटवृक्ष के नीचे कथा स्थल बनाया गया है। समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, राष्ट्रवासियों से, विश्ववासियों से निवेदन है, अनुरोध है, अपील है कि आप सब अपने मंगल के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस तटस्थ संगम में आकर के अपने जीवन का अभ्युदय करें। नारद जी ने 24 घंटे के अंदर पूरे दुनिया में ढिढोरा पीट दिया और स्वयं श्रोता बन करके सनकादि वक्ताओं की प्रतीक्षा करने लगे। गंगा जी के तट पर भक्ति महारानी ने कानों में सुना, कल ज्ञान वैराग्य भक्ति के मंगल के लिए भागवत जी की कथा गंगा जी के किनारे होगी। जो बच्चे किसी से नहीं उठ रहे थे उन्हीं बच्चों को माता भक्ति ने उठा दिया। होता क्या है, देखो कई कई माताएं ये जानती हैं कि हमारा बेटा कैसे उठेगा, बेटी कैसे उठेगी। कई बच्चे हैं तो उनको सोने का बहुत अभ्यास होता है, इतना ज्यादा सोते हैं कि वो जब तक 10 नहीं बजेगा उठेंगे ही नहीं, 8 नहीं बजेगा उठेगी ही नहीं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना जगाए 4 बजे उठ करके मम्मी पापा को भी जगा देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं ना जिनकी माता ये जानती है कि जब तक इसको चाय बिस्कुट नहीं आएगी नहीं जागेगा, तो पहले उसके बेड के पास ले आकर के चाय बिस्कुट रखेंगी। बेटा चाय ठंडी हो जाएगी पी लेना। अच्छा चाय आ गई है, अभी तक तो नहीं उठ रहा था, लेकिन अब चाय महारानी आ गई तो आसाम पुत्री के स्वागत के लिए उठ गया। चलो चाय आ गई तो पी लेता हूं। अभी दातुन मंजन नहीं हुआ और बेड पे काम चलने लगा। कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी माता उनको जगाने के लिए चकोटी काटती है जब उठता है। और कई माताएं ऐसी होती ना जो अपने बच्चे को जगाने के लिए लोरी सुनाती हैं, प्यार से गीत गाती हैं, बेटा उठ जाओ ना, सुबह हो गया है, भोर हो गई है। और कई माताएं जानती हैं मेरा बच्चा तो उठेगा नहीं, तो उठने का बहाना बनाती हैं, सुनो बेटा तुम्हारे साथी लोग आए, क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे क्या? तो जो नहीं उठ रहा था वो क्रिकेट खेलने के लिए उठ गया। अभी ये ज्ञान वैराग्य नारद जी के जगाने से नहीं जग रहे थे, लेकिन अब किसका बच्चा कैसे जागता है, माताओं को अभ्यास होता है। भक्ति ने जगाया। सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त लगा 4 बजा, भक्ति महारानी बच्चों के पास पहुंच गई। हम लोग बचपन में प्राइमरी में एक कविता पढ़ते थे और मेरे ख्याल से सबके जीवन की पहली कविता होगा। जिनको याद होगा वो मेरे साथ गा लेंगे, जिनको नहीं याद होगा वो गुनगुना लेंगे, और जो नहीं गुनगुना पाएंगे वो ऐसे मुंह बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये भी गा रहे हैं, है ना। तो बड़े प्रेम से आप लोग कविता स्मरण करें, कैसे भक्ति अपने बेटा को लोरी गाते हुए जगा रहे हैं। अजी उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। उठो लाल अब
खोलो। पानी लाई हूँ मुँह धोलो। पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले। 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 उनके ऊपर भंवरे झूले। उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक रही पेड़ों पर। चिड़िया चहक रही पेड़ों पर। बहने लगी हवा अति सुंदर। बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई। नभ में प्यारी लाली छाए। धरती में अनुपम छवि छाई। धरती ने अनुपम छवि छाए। ऐसा सुंदर समय न खो। ऐसा सुंदर समय न खो। मेरे प्यारे अब मत सो। ओ मेरे प्यारे अब मत सो। उठो लाल अब आंखें खोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो। पानी लाई हूँ मुँह धोलो। पानी लाई हूँ मुँह धो। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। सुबह ही सुबह अपने लाडलों को जगाया। लाडले लाला उठो।